इधर से उद्धव जी का स्वरूप और भगवान का स्वरूप एक जैसा है, एक जैसा बिल्कुल। देख रहे हैं कि भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। आए सिरहाना गीला हो गया है। आए अच्छा, भगवान क्यों रो रहे हैं? गोपिकाओं की निमित्त नहीं रो रहे हैं, इसलिए उद्धव के मन में ज्ञान का अभिमान है, इसलिए रो रहे हैं कि उद्धव जी मेरे अनन्य भक्त हैं और देखिए कैसे अभिमान किए बैठे हुए हैं, इसलिए रो रहे हैं मेरे प्रभु। बाकी तो गोपिकाओं के तो हये हैं, कहीं भी रहेंगे, पर लेकिन गोपिकाओं के निमित्त परमात्मा को आना पड़ेगा, परमात्मा को आना पड़ेगा। पर लेकिन रोने का हेतु कारण मुख्य रूप से उद्धव जी है, अभिमान है, हुआ है। बोले कि कन्हैया आप रो रहे हो, क्या करूं भैया? उद्धव जी, अगर मेरे लिए अगर कोई रोता है तो मुझे भी उन्हीं के निमित्त रोना आ जाता है, क्या करूं? इस प्रकार से कह रहे हैं श्री सुखदेव भगवान। कहते हैं परीक्षित, परीक्षित आइए, वो मेरा नाम ले लेकर के वो रोती हैं, और जितना वो रोती हैं उतना मैं इधर से मैं रोता हूं। उतना ही मैं भी रोता हूं, क्या करूं? जाइए उद्धव। बोले कि मैं चला जाऊंगा कन्हैया। जिस रथ से भगवान श्री कृष्ण आए थे, अक्रूर वाले रथ से, वही वैसा ही रथ में रथारूढ़ होकर के, रथ में बैठ करके जा रहे हैं उद्धव जी। जाकर के पहुंचे सायंकालीन के समय। जब रथ की आवाज सुनाई पड़ी, यशोदा मैया तुरंत निकल आई, और जब निकल आई तो बोले कि मेरा श्याम सुंदर आ गया। अब उद्धव जी को पकड़ करके आलिंगन करके रोने लगी। नंद बाबा भी सब के सब शोर हो गई कि मेरा कन्हैया आ गया, बाकी कन्हैया नहीं आया है, उद्धव जी आए हुए हैं। और बताइए माँ, हाँ कन्हैया, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती थी? इतना दिन लगा दिया, आपने वादा क्या किया था 1 सप्ताह में मैं आऊंगा, पर लेकिन आपने समय कितना लिया? उद्धव जी कुछ बोल नहीं रहे, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गए जल जलपान आतिथ्य सत्कार किया, आतिथ्य सत्कारों पर परांत कहते हैं, हे यशोदा मैया, मेरा नाम उद्धव है, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है। बोले कि जाइए, आप मेरी माता और पिता को सांत्वना दे करके आइए, और वो वहां पर रो रहे हैं। बोले कि वो रो क्यों रहे हैं आज, क्या कारण है? अच्छा एक बात बताओ दो, क्या हमें कभी याद करते हो? और जब इतना कहा तो यशोदा मैया फूट फूट करके रोने लगी कि मेरा सांवला संवरिया, उसी को देख करके मैं निहाल होती थी, और आज वो नहीं है। मेरी वृद्धावस्था में मेरी परवरिश कौन करेगा? देख रहे, क्या कभी याद करता है? बोले कि मैया याद क्यों नहीं करते,
क्या किसी का बेटा अगर प्रदेश चला गया हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना नौकरी वो करता हो, क्या अपने माता पिता का स्नेह नहीं आता होगा? स्नेह तो आता ही है, तभी तो रो रहा है। पर लेकिन एक बात है मैया का, न तात न मातो न बंधुर न भ्राता, न तो किसी का पिता इस जगत में, न किसी का माता, न किसी का भाई, न किसी का बहन। सब स्वार्थ के वशीभूत है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवचन देने लगे। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः, न किसी का बेटा है, न किसी के माता पिता हैं, न किसी की भार्या है, न आदियो न पश्चापि न देहो जन्म ये वचा। ये देह भी नहीं है किस काम की। इस प्राण के रक्षक कौन है? कौन है? परमात्मा है। भगवान का एक नाम है, भगवान की कथा है, और बाकी कुछ नहीं है। इस प्रकार से सांत्वना दे रहे हैं, पर लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। सुबह हुआ, गोपिकाओं को के पास सूचना गई। आए गोपिकाएं भागती हुई, कुछ गोपी आई और कुछ गोपी नहीं आई। बोले कि हो तुम कौन? बोले कि मैं भगवान श्री कृष्ण की गोपिकाएं हैं, ब्रजबालाएं हैं, मैं उनकी प्रिया हूं। इस प्रकार से कह रहे हैं। बोले कि देखिए, जो भी जीव आया है सो रहने के लिए नहीं आया, बल्कि जाने के लिए आया है, बल्कि जाने के लिए आया है। इस प्रकार से कह रहे हैं। बोले कि आप चलिए, बहुत कुछ समझा रहे हैं, पर लेकिन समझने को तैयार नहीं है। कौन? गोपिकाएं। और जब गोपिकाओं के पास जब गए तो उन गोपिकाओं को समझाने का क्रम लगा रहे हैं। एक भी नहीं समझ रही हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, एक भी नहीं समझ रही हैं। कहते हैं मैं तो मान लीजिए समझ जाऊंगी, चलिए ठीक है। नेक प्रकार के एंगलों से समझा रहे हैं, पर लेकिन समझ नहीं रही है। पर लेकिन एक गोपी बोली चलिए ठीक है, पर लेकिन एक मेरी बड़ी सखी है, बड़ी बहन है, आप उसे समझाइए। और वो बहन कौन है? प्रिया जी, राधा जी। राधा जी कृषिकाय हो गई है, घास फूस की झोपड़ी बनाई हुई है। आज समझा रहे हैं, आज समझा रहे हैं। कहते हैं इस जगत में कोई किसी का है नहीं, तुम किसके स्नेह में पड़ी हो? स्नेह प्रेम बिल्कुल। एक बात बताओ, प्राण से भी, प्राण को भी इस शरीर से स्नेह रहता है क्या? जब निकल जाता है तो पुनः आता है? बोले कि नहीं। तो बोले कि आप अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दो। एक बात, जब ऐसा कहा तो क्या एक बात बताओ उद्धव, क्या मन भी तो होते हैं उद्धव? मन न भये 10-20 मन नहीं है, केवल एक मन है। और वह मन श्री श्याम सुंदर वह मन श्री श्याम सुंदर चुरा करके लेके चले गए हैं। मैं क्या करूंगा? तब तक एक भ्रमर आया, और वह मडरा करके उस प्रिया जी जो के प्राण प्रिया जी के सिर पे मडराते हुए चरणों में आकर के गिर पड़ा। वह भौरा, मानो सुखदेव भगवान कहते हैं, यहीं पर एक गीत गाया।
उस गीत का क्या नाम है?